सतगुरुदेव की जय हो। गुरुदेव भगवान के चरण कमल में मुझदास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और सभी भाई बहनों को दास का सत्साई। भाई और बहनों, आज का जो विषय है वो ज्ञान विरुद्ध जो क्रियाएं हो रही है संगत में उनके ऊपर है। पहले भी इनका जिक्र हुआ था, लेकिन कुछ आज जो है महत्वपूर्ण है, जो भी पॉइंट है मालिक की दया से, कि परमात्मा ने जो लाइव वीडियो की हेडलाइन जो लिखवाई है वो लिखवाई है कि परमात्मा के मिशन में भक्तों से भक्ति विधि की क्रिया करवाने में अपने आप ही निमित्त और प्रेरणा स्रोत बन रहा मनमुखी ठेकेदार क्या वास्तव में निमित्त है या अपनी चौधर व मान बढ़ाई वश कमाल की तरह अपने नाम की छाप लगाकर यथार्थ 13वें कबीर पंथ में पाखंड फैला रहा है। तो आज की जो हेडिंग है वो सभी भाई बहन ऊपर पढ़ भी सकते हैं कि वो जो मनमुखी ठेकेदार बने हुए हैं लोग इस भक्ति मार्ग में परमेश्वर के 13वें यथार्थ कबीर पंथ में, तो वो कितने निमित्त हैं और कितने वो ज्ञान आधार से चल रहे हैं इस भक्ति मार्ग में, तो या फिर वो अपनी चौधर और मान बढ़ाई के लिए ही इस यथार्थ कबीर पंथ में एक पाखंड फैला रहे हैं। इस विषय पे परमात्मा आज लाइव वीडियो के माध्यम से सभी भाई बहनों के सामने अवगत रूबरू होने की मालिक ने दया की है। सबको पता है भाई और बहनों कि भक्ति विधि को लेकर आजकल क्या ड्रामा चल रहा है कुछ मनमुखी लोगों का, जो परमात्मा के मिशन पे कई तरीके के एलिगेशन लगाते हैं, कई तरीके से बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कभी किसका नाम लेकर कभी किसका नाम लेकर। तो उन उन विषय पे हम चर्चा करेंगे। अगर सभी भाई बहनों को दास के विचार और मालिक के ज्ञान आधार से कही गई बातें अगर सभी भाई बहनों को उचित लगे, ज्ञान आधार से सही लगे, तो इस वीडियो को जब हम ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो सभी भाई बहनों तक ये संदेशा पहुंच जाएगा। बाकी इस परमात्मा ने करना है जो करना है, बाकी परमात्मा ने जो संदेशा दिलवाना है वो तो दिलवाएंगे, आगे तक भी दिलवाते रहेंगे। कोई भगत भाई बहन ये सोच रहा होगा कि भाई परमात्मा ने फलाने भगत पे दया की है, वो लाए आके सारी चीजें बताता है और वही एक अच्छा और सच्चा और नियमित भगत है, ऐसा उनका मनमुखी सोचना है। तो ये जो भक्ति विधि को लेके कुछ लोग जो मनमुखी होकर संगत में ड्रामा पाखंड फैला रहे हैं, हम सुनेंगे आज उन्हीं के मुख द्वारा और उन्हीं के उस पाखंड को बढ़ावा देने के विषय में, यानी हम उस विषय पर चर्चा करेंगे आज जो उन्हीं के मुख कमल द्वारा कही गई बातें और उन्हीं के द्वारा उस पाखंड को संगत में फैलाने का जो कार्य कर रहे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। अगर किसी भाई बहन को दास की प्रार्थना है, क्योंकि दास को तो समय अभी मिल रहा है, कोई भाई बहन सोचे कि भाई ये भगत सुबह सुबह लाइव आ जाता है और टाइम का आता पता नहीं रहता, तो दास तो परमात्मा की दया से देखो कई भगत ये सोचे, दास तो अपनी कहेगा कि परमात्मा ने सर्वप्रथम दास को एक ही आदेश दिया है नाम उद्देश्य देते टाइम कि बेटा भक्ति के साथ कर्म करना है, भक्ति के साथ पेट के लिए निर्वाह करना है, ये जरूरी है। इससे संस्कार कट जाएगा, ऋण संबंध जो संस्कार जुड़ा हुआ रहता है वो कट जाएगा, किसी के साथ संस्कार नहीं बनेगा अगर पेट के लिए कोई कर्म करके इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तो ये परमेश्वर ने नाम उपदेश देते टाइम दास को एक आदेश दिया था और दिशा निर्देश दिया था।
तो दास उसी को लेके चल रहा है। दास की ड्यूटी कभी कौन सी आती है, कभी कौन सी आती है, तो दास को उसी उसी हिसाब से लाइव आना पड़ता है। और दास ये लगातार 2-3 दिन से लाइव आने का, कोई भगत भाई बहन ये सोचे कि रोज ही लाइव का ये हो गया, तो भाई बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कुछ मजबूरियां होती है, कुछ समस्याएं होती है, और दो लगातार लाइव आने का भी कुछ रीजन होता है। देखो हम सब ने पता है कि रमलू ने तो सारा काम बिगाड़ रखा है भक्ति मार्ग का। तो परमात्मा कहते हैं कि रमलू तन कितने कितने रो। तो भाई अगर उनकी हर बात को रोने के लिए बैठ जाएंगे तो हम सालों साल ही नहीं रो सकते। तो कुछ कुछ पॉइंट है तो हम जल्दी जल्दी लेंगे तो कवर हो जाएगा। तो दास तो मालिक की दया से यही सोच के लगातार थोड़ा लाइव आया था, क्योंकि जो मनमुखी पाखंड है, इस बात में ध्यान देना भाई और बहनों, जो मनमुखी लोग हैं जिनका पाखंड है वो लास्ट स्टेज पे है। लास्ट स्टेज। दास क्यों कह रहा है ये बातें? क्योंकि उन्होंने एक पाखंड रचा है। उन्होंने एक निमित्त बन के एक वर्तमान में पाखंड और ज्यादा फैलाने की, एक भ्रमणा फैलाने की उन्होंने एक प्रक्रिया शुरू की है, या वो करने जा रहे हैं, जिसको इन्होंने नाम दिया है कि घर 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 में बैठकर पाठ प्रकाश करना। तो ये लास्ट स्टेज है, फाइनल है। हम समझते हैं, दास भी समझ रहा, आप सभी भाई बहन भी समझ रहे होंगे इस चीज को कि उनका लास्ट स्टेज है। सारी गतिविधियों का, सारी क्रियाओं का, सारे पाखंड का और सारे मनमुखी चोचलों का, या सारी जो भी ये क्रियाएं कर रहे हैं, सारे हथकंडे जितने भी अपना रहे हैं, ये लास्ट स्टेज है। कहने का मतलब यह है कि कोई किसी को दुखी करता है तो अगला क्या सोचता है, भाई अब मैं गले तक भर गया, भाई अब मैं गले तक भर गया, अब भाई तेरा और मेरा बिगड़ सकता है मामला। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा का जो मिशन है उसको बिगाड़ने तक ये यहां तक सीमित हो चुके। अब गले तक भर दिया उसको, परमात्मा के मिशन को बिगाड़ने में। तो अब गले तक भर गए, भर दिया इन्होंने, तो परमात्मा क्या करेगा वो तो आगे जाने। दास नहीं कहेगा, क्योंकि दास तो अंतर्यामी नहीं है। कुछ लोग तो अंतर्यामी है, कह देते हैं, सब कुछ कह देते हैं, परमात्मा ने ये कह दिया, परमात्मा ने ये कह दिया, परमात्मा वो कह दिए, तो ये कह देते हैं। तो हम सब भाई बहन समझ रहे हैं आपस में कि हम कितने अंतर्यामी हैं और कितनी हमारे अंदर सिद्धि है और कितनी हमारे अंदर भक्ति है। अंतर्यामी हमें बढ़ना नहीं, और सिद्धि हमारे को परमात्मा ने कह रखा कि वो काम में लेनी नहीं, अगर आपको महसूस भी हो गया तो। बाकी हमारे अंदर कितनी भक्ति है वो तो परमात्मा जानता है, या हमें महसूस हो जाता है। वो परमात्मा ने एक उसका डायरेक्शन, उसका जरिया दिया है उस भक्ति को परखने का। परमेश्वर ने 2 कारण बताए भक्ति को परखने का। तो दास जो गुरुजी ने बताई वो चीज बता रहा है, दास की बातों पे मत जाना। गुरुजी ने बताई ये बातें। गुरुजी ने कई बार तो कहा कि अपनी आंखें नॉर्मली बंद करके देखोगे तब आपको भक्ति के लक्षण दिखाई देंगे। क्या लक्षण दिखाई देंगे? सभी भाई बहनों ने सत्संग सुन रखा है। एक गुरुजी ने कहा कि जब कान बंद करके तुम कभी कभी कान बंद करके सोचोगे तो वो चीजें सुनाई देगी आपकी भक्ति वाली। तो ये गुरुजी ने बताई है, दास को बताने की आवश्यकता नहीं है, दास बताएगा भी नहीं, क्योंकि दास कोई अधिकारी नहीं है। अपन तो उस विषय पे चर्चा कर सकते हैं जो मालिक ने मुख कमल से बोली है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे ज्यादा हम अधिकारी नहीं है उस ज्ञान में मैन में अपनी डफली बजा के अपने हिसाब से बताने के लिए, हम अधिकारी नहीं है। तो इनका जो विषय है आज का, इनके ऊपर जो विषय है, जो मनमुखी ये मार्केट वाले लोग हैं जो परमात्मा के 13वें यथार्थ कबीर पंथ को किसी भी तरीके से बदनाम करने की और किसी भी तरीके से इस पर रोकथाम लगाने की और किसी भी तरीके से इस पंथ को भ्रष्ट करने की और अपने मनमाने अड़ंगे से इस पंथ का सर्वनाश करने की और गुरु जी को दुखी करने की जो प्रक्रिया इन्होंने अपना रखी है, हम उस विषय पे बात करेंगे। इनके ऊपर पॉइंट है, दास से हेडिंग जो लिखवाई है, दास दोबारा बोल देता है मालिक की दया से, कि जो ये लोग पाखंड कर रहे हैं भक्ति विधि को, भक्ति क्रिया को लेके जो मनमाना आचरण कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम निमित्त हैं, हमारे को परमात्मा ने निमित्त बना रखा है, हमारे को गुरुजी प्रेरणा करते हैं, हमारे को गुरुजी सपने में दर्शन देते हैं,
तो ये 3 पॉइंट है, निमित्त बनाना और प्रेरणा और सपना। तो ये तीनों पे ये कितने खरे उतरते हैं, आज ईश्वर विषय इस विषय पर चर्चा करेंगे। या ये भक्ति मार्ग में अपनी मान बढ़ाई और चौधरवश ये कमाल की भूमिका नक्शे कदम पर ये चल रहे हैं, इस पर विषय पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है, भोग के लिए अलग से बर्तन का किसी भाई बहन को सपना आना। भोग के लिए किसी भाई बहन को अलग से बर्तन में भोग लगाने का सपना आना। दूसरा पॉइंट है, घर में ही चरणामृत बनाने का सपना आना। किसी भी भाई बहन को दास ये क्लियर करना चाह रहा है कि ये जो पॉइंट दास बोल रहा है, ये किसी न किसी भाई बहन को सपना आया है, जो इनका मुख्य सरदार है उसको नहीं, ये अन्य किसी भाई बहन को सपना आया है, तो उस विषय पर चर्चा कर रहा है दास। घर में बेड लगाने का सपना जो किसी अन्य भाई बहन को आया है। घर के दरबार में चप्पल जूते रखने का सपना जो किसी अन्य पर्सन अन्य भाई बहन को आया है। 2 जोड़ी कपड़े रखना, एक मखमल आता है बांधने का वो रखना, और कोट यानी जैकेट रखना, तो ये सपना भी किसी अन्य भाई बहन को आना। घर के दरबार में लगी फोटो के लिए चवर रखना और उस फोटो पे चवर करना, ये भी किसी अन्य भाई बहन को सपना आना। ये तो है अन्य किसी भाई बहन को सपने में आई हुई बातें, या उनको सन्मुख गुरुजी ने दर्शन दिए हो, दास ये नहीं कहता। अब वो उनको गुरुजी ने दर्शन दिए या गुरुजी के रूप में काल ने दर्शन दिए, क्योंकि दास जब कल लाइव आया था तो दास ने मालिक के ज्ञान आधार से एक बात बोली थी, सभी भाई बहनों को पता है भाई, वो काल को पता है कि ये यथार्थ 13वां पंथ है, यहीं पे सत भक्ति है, तो वो इस मिशन को बिगाड़ने के लिए वो किसी भगत का रूप भी बना सकता है और उस तत्वदर्शी संत उस गुरु का रूप भी बना सकता है। भगवान का रूप नहीं बना सकता, लेकिन गुरु का रूप बना सकता है। अब भगवान तो होता तो गुरु ही है, गुरु ही भगवान होता है। समझने वाली बातें हैं कि कैसे भी लगे, कान इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, ये कान इधर से पकड़ा जाएगा कान, यानी गुरु भगवान होता है। तो काल भगवान को जब पता रहता है कि यही यथार्थ 13वां पंथ है, तो वो भाई उस गुरु का रूप बना सकता है। तो काल के गुरु के रूप में वो काल आया, ये इनको पता होना चाहिए। अब ये सब स्पष्ट हो जाएगा इन चीजों को लेके कि इनके सपनों में कौन आता है और इनको कौन आदेश देता है। तो ये सपने थे अन्य पर्सन अन्य भाई बहनों के। जो मुखिया है, जो निमित्त बना हुआ है, वो केवल एक पर्सन है, एक आदमी है, एक व्यक्ति है, जिसका नाम सब जानते हैं, जिसका नाम गुरुजी ने ले भी लिया है कई सत्संगों के माध्यम से, और आदेश भी दे दिए, उसको दिशा निर्देश भी दे दिए, उसको लताड़ भी दिया, उसको सब कुछ कह लिया। जैसे कमाल को बोला था 425 वर्ष पहले, वैसे सब कुछ कह लिया गुरुजी ने, लेकिन वो कमाल के नक्शे कदम पर चलने वाला वो नहीं मानता। तो वो व्यक्ति एक ही है, यानी उस मार्केट का, मनमुखी मार्केट का जो ड्राइवर बना हुआ है वो एक व्यक्ति है, जो मनमुखी ड्राइवर बना हुआ वो एक व्यक्ति है। तो उसको सपना नहीं आया जो दास ने अभी पॉइंट बोले सारे। फिर उसकी मनगढ़ंत कहानियां क्या है दास आपको बता देता है। फिर उसकी अपनी सोच है, गटर बाथरूम की व्यवस्था करना घर में अलग से कि गुरुजी यहां पे फ्रेश होने जाएंगे, वॉश बेसिन लगाना कि गुरुजी यहां पे हाथ धोएंगे, कोलगेट, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, गर्म पानी की व्यवस्था करना कि गुरुजी नहाएंगे, बाल्टियां रखना, टब रखना अच्छे से महंगे महंगे लाके, मोबाइल लाना भाई गुरुजी बात करेंगे, सतलोक में करें या कहीं 21 ब्रह्मांडों में करें या अपने जो 4 लोक है वो ऊपर उनमें करें। तो ऐसे गुरुजी को इन्होंने फोन लाके दिया है। घड़ी भाई गुरुजी घड़ी देख के समय का पता लगा लेंगे क्या टाइम हो गया, क्योंकि गुरुजी को ऐसे तो पता ही नहीं कि समय क्या हो रहा है। चश्मा गुरुजी की आंखों के लगाने के लिए इन्होंने चश्मा लाया है।
कि गुरुजी को दिखाई नहीं देता। इनके हिसाब से दास कह रहा है हमारे अंदर तो क्या है, उस परमात्मा के प्रति भाव, वो हमारा भगवान है। वो अगर चश्मा भी लगा रहा है ना वर्तमान में, तो हमारे को धोखा देने के लिए लगा रखा है, लगाता है। कई सत्संगों में दास देखता है, आपने, आप भाई बहनों ने भी देखा होगा, कई सत्संगों में गुरुजी जब मुख जुबानी बात करते हैं, कोई मुख जुबानी पॉइंट कहते हैं, उदाहरण देते हैं या सत्संग करते हैं, तो चश्मा नहीं रखते, तो चश्मा नीचे रहता है। देख लेना, अगर किसी भाई बहन ने नहीं देखा होगा तो इन चीजों को दास ने परखा है, तो वो नीचे रहता है, यानी वो लगा के रखते हैं। दास माफी चाहता है, जब मुख जबानी गुरुजी बोलते हैं कोई चीजें, तो चश्मा लगा के रखते हैं गुरुजी। इस पॉइंट पे ध्यान देना। और जब वो प्रमाण बताने के, नेट स्लो हो गया था भाई और बहनों, क्योंकि दास वाईफाई से चला रहा है। कोई चीजें उदाहरण देते हैं, सत्संग करते हैं, कोई किसी की कथा सुनाते हैं, तो गुरुजी चश्मा लगा के रखते हैं। और जब कोई प्रमाण दिखाने की बात आती है, कोई ग्रंथ को दिखाने की बात आती है, गीता जी, वेद, पुराण या कोई और किताब अन्य धर्म गुरुओं की, चारों चारों वेदों की, ये दिखाने की जब, तो गुरुजी उसके अंदर चश्मा लगा उतार देते हैं। यानी जब कोई प्रमाण दिखाने की बात आती है, तो गुरुजी उस चश्मे को उतार के साइड में रख देते हैं, फिर किताब को पढ़ के प्रमाण दिखाते हैं। यही विचार कर लेना कि वो जो चश्मा लगाते हैं गुरुजी, वो केवल हमारे को धोखा देने के लिए लगाते हैं कि जब कोई गुरुजी मुख जबानी बात बोलते हैं, हमारे को आदेश देते हैं, सत्संग करते हैं, तो चश्मा लगाते हैं। और जब कोई प्रमाण दिखाते हैं गुरुजी, किताब खोल के, ग्रंथ खोल के, तो गुरुजी चश्मे को उतार के साइड में रख देते हैं और फिर वो पढ़ के सुना देते हैं। ये एक विचारणीय विषय है। तो ये जो लोग चश्मा लाके रखे गुरुजी के लिए, एक मानुष जान के मानुष साबित कर रहे हैं, चश्मा, कोट, जिनको ब्लेजर बोलते हैं, कोट कि गुरुजी कोट पहनेंगे, आदि आदि कई विचार, ये सारे ये विचार इनके मनमुखी है। यानी इस जो मनमुखी ठेकेदार बना हुआ है, ये बाकी के सारे बाथरूम के, गटर बाथरूम के, वॉश बेसन के, कोलगेट, नहाने का साबुन, गर्म पानी, ये सारे टब वग, मोबाइल, घड़ी, चश्मा, ये कोट ब्लेजर वगैरह, ये सारे उसकी मनगढ़ंत कहानी है, उसका सपना नहीं है। अगर उसके सपने में गुरुजी ने आके ये चीजें बोली है जो दास ये बता रहा है, ये गटर बाथरूम की, वॉश बेसन की, कोलगेट, चश्मा, घड़ी, तो भाई वो वीडियो में बताया होगा, तो वो वीडियो दिखा दे कि मुझे गुरुजी ने सपने में आके ये चीजें बोली है। ऊपर की जो बातें थी सारी, ये अन्य भक्तों की बातें हैं, अन्य भक्तों के सपने आए हैं, अन्य अन्य भक्तों के सपने की बातें हैं। तो वो कॉल कॉल बहुत आ रहे हैं, दास एक बार इसको वो कर लेता है, थोड़ा दिक्कत करते हैं। तो ये है इनका ड्रामा। तो दास इस पॉइंटों पे आता है। और एक दिन एक किसी बहन का फोन आया था, एक किसी बहन को सपना आया था, वो कह रही थी कि गुरुजी मेरे सपने में आए और गुरुजी ने बोला कि बेटा मैं 2 दिन से भूखा हूं। तो उस सपने का भी अब निचोड़ इस आज के लाइव में आ जाएगा, सत्संग के आधार से, कि उस बहन ने इस भोग वाली जो बात है, ये जो मनमुखी ठेकेदार है, इसकी घरवाली को फोन करके बताई कि बहन जी आज गुरुजी सपने में आए और मुझे ये बोला कि बेटा मैं 2 दिन से भूखा हूं। यहीं पे सोचना कि ये कहां तक नियमित है और किस आधार पे ये चल रहे हैं ये मार्केट में, कि गुरुजी के ज्ञान आधार से चल रहे हैं या सपनों के आधार से चल रहे हैं, या मन ऐसे ही निमित्त बने हुए ढोल पीटते फिरते हैं। तो उस बहन ने, गुरुजी ने उस बहन को कहा, किसी बहन को, अलग पर्सन है वो बहन, उस बहन को कहा कि बेटा मैं 2 दिन से भूखा हूं। तो उस बहन ने अपना दिमाग ना लगा के
अगर वो बहन भोग लगा देती घर पे तो ये विरोध करता। तो बहन तो डरती थी इससे, क्योंकि इसने डरा धमका रखा है सबको, संगत वालों को जो इसके चुंगल में फंसे हुए सबको डरा रखा है, भक्ति नाश हो जाएगी, मेरे वीडियो शेयर नहीं करोगे तो 10% भक्ति मेरे अकाउंट में आ जाएगी। क्या बात है, ऑनलाइन अकाउंट, ऑनलाइन बिजनेस चला रखा है इसने, इसने ऑनलाइन सिस्टम बना रखा है, ऑटोमेटिकली भक्ति कट के इसके अकाउंट में चली जाएगी जो इसकी वीडियो शेयर नहीं करेगा। ये इसका दावा है, कहता है ये। अब ये कितना बुद्धि और मंद बुद्धि है, हम सब आपस में विचार कर सकते हैं। तो उस बहन ने अपने स्तर पे उसको सपना आया और गुरुजी उसको कह रहे हैं कि बेटा मैं 2 दिन से भूखा हूं। तो वो बहन गुरुजी को खाना ना खिला के, अगर उसको सपना भी आया है तो खाना ना खिला के उसने फोन उठा के कहां लगा दिया, इस मनमुखी ठेकेदार की पत्नी के घर, पत्नी के पास, और उसको बोला कि बहन जी मुझे सपना आया है, ऐसे ऐसे गुरुजी ने बोला। उसकी पत्नी ने इस ठेकेदार को फोन कर दिया। तो उसमें सब भाई बहनों को पता है उस दिन इसने 9 बजे शायद सभी भक्तों को आदेश दिया था कि भाई सब अपने अपने घर पे भोग बना लो, और 9 बजे लाइव सब अपने अपने घर भोग लगाएंगे। एक जगह से लाइव इसने चलाया जयपुर से, और सब जगह की भोग लगाएंगे, गुरुजी भूखे हैं। अब बताओ, आज इनको यही पता लग जाएगा कि हम उसको मनुष्य जान रहे हैं या उसको भगवान मान रहे हैं। तो उस बहन के कहने पर, उसके सपने के कहने पर इन्होंने वो ड्रामा रचा भोग लगाने का। और फिर ये जो चीजें हैं सपने वाली, जिन जिन भगत भाई बहनों को सपने आते हैं और जिन सपनों में ये बात कही गई है, किसी भगत भाई बहन के सपने में तो बोला गया है कि भाई बर्तन लाओ मेरे लिए अलग भोग भंडारे के लिए, किसी बहन के सपने में बोला गया है कि भाई तुम घर पे ही चरणामृत बना लो, किसी बहन के सपने में बोला गया है कि भाई मेरे लिए बेड लगाओ, किसी बहन भाई के सपने में बोला गया कि मेरे दरबार में मेरे लिए जूते चप्पल रखो, किसी भाई बहन के सपने में बोला गया कि भाई मेरी फोटो पे चवर करो, एक चवर लाके रखो घर में, और किसी बहन भाई के सपने में आके बोला गया है कि भाई मेरे लिए कपड़े लाओ, मेरे पास कपड़े नहीं है। यानी ये गुरुजी की तरफ से सारी बातें ये सपने में आधार से ही बोल रहे हैं। तो ये कितने नियमित है, आज पता लगेगा कि ये सपने के आधार पे जी रहे हैं, चल रहे हैं, या कितने नियमित है, या फिर ये मनमुखी अपना ढोल पीट रहे हैं। अब ये तो आ गई सारे सपने वाली बात। और जो नीचे थी ये लेटरिन बाथरूम की, ये बात चश्मा मोबाइल, ये इसकी मनगढ़ंत कहानी है ठेकेदार की, अपनी तरफ से अटपट है। इसको कोई सपना नहीं आया, क्योंकि इसने कभी जिक्र नहीं किया कि मुझे सपना आया था। तो इसकी अटपट का थोड़ा वीडियो छोड़ेंगे, उस वीडियो पे ही आज जिक्र करेंगे, क्योंकि सभी भाई बहनों ने तो सुन लिया होगा, लेकिन आज उसकी वीडियो पे अच्छी तरह जिक्र करेंगे। हम सबको इन चीजों का पता लगेगा। आज ये सपनों की जो बातें चल रही है, ये गुरुजी के सन्मुख आके या किसी को दर्शन देने की जो बातें चल रही है, और जिन चीजों का आज ये बेड़ा उठा के ये सिर पे टोपा रख के सापा बांध के चल रहे हैं, नियमित का ढोल बजा रहे हैं, प्रेरणा का ढोल बजा रहे हैं, सपने का ढोल बजा रहे हैं। ऐसे ही वो संजय दिल्ली वाला बजाता था कि मुझे प्रेरणा होती है, मुझे सपना आता है, मैं नियमित हूं, मेरे कहने से चलो। ठीक उसी प्रकार आज वर्तमान में भी ये ठीक है आया है। जो सपने वाला है, जो चवर वाला है, जो भोग प्रसाद की बर्तनों वाला है, ये शायद जहां तक है दास को, ये किसी भगत को आया है, बहन को आया है, कटनी की तरफ है, तो शायद पूजा बहन जी को सपना आया होगा। तो उस बहन का भी इसने जम के विरोध किया। अब दास आपको सुनाना चाहेगा, उसी पे हम आज चर्चा करेंगे। और फिर इसके जो जो विरोध वाले जिन जिन चीजों का विरोध किया, वो वीडियो भी हम आज देखने को मिलेगा हमारे को। सुन लो। सत्साहिब सभी भाई बहनों को दास का सत्साहिब। दास आपको वीडियो नहीं दिखाएगा, आवाज सुनाएगा खाली, क्योंकि वीडियो दिखाने का कोई मतलब नहीं है, अपन आवाज सुनेंगे। और इसके आवाज भी हमारे को क्या सुननी इसकी, हम तो इसके जो मनमुखी दोगला जो आचरण है, क्या क्या ये पॉइंट बोल रहा है, क्या किस चीज का विरोध कर रहा है, वो चीज हमने लेनी है।
और वो चीज संगत में बतानी है। एक बार सभी भाई बहन लाइव जुड़ जाए, फिर दास 2-3 पॉइंट हैं जो थोड़ा क्लियर करना चाहेगा, जो इन दोनों संगत में एक अफवाह के रूप में फैले हुए हैं, एक अफवाह के रूप में फैले हुए हैं। कह रहा है कि दास इसलिए लाइव आया है कि 2-3 पॉइंट है जो संगत में अफवाह के तौर पर फैले हुए हैं, उन पर ही आदेश देना चाहेगा अपना। और क्या आदेश है आगे ये भी सुनेंगे। और हम भाई बहनों अफवाहों का शिकार ना हो। उसके बाद में कुछ एक बातें हैं जो दास आपको क्लियर करना चाहता है। आजकल हर कोई अपनी अपनी व्याख्या संगत में जो है वो बताने लगा है। जैसे दास लाइव आता है, आप जियों को यथार्थ जानकारी देता है, सत्य बातें बताता है, ऐसे ही कुछ भाई बहन हैं जो अपने अपने अनुभव शेयर करते हैं। मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, मुझे गुरुजी ने ये कहा, मुझे गुरुजी ने वो कहा। तो आपने उनकी बातों पे यकीन नहीं करना है, तो आपने उनकी बातों पे यकीन नहीं करना है। इसने फाइनल कह दिया है कि कोई भगत भाई बहन अगर ये कह रहा है कि मुझे गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए और मुझे गुरुजी ने ये कहा, वो कहा, ये आदेश दिया, वो आदेश दिया, तो ये कह रहा है कि उनकी बातों पे आपने यकीन नहीं करना है। किसको कह रहा है? जो इसके जाल में फंसे हुए भगत भाई बहन है, उनको कह रहा है कि आपने उनकी बातों पे यकीन नहीं करना है, चाहे इसके जाल में फंसे हुए भक्तों को ही सपना क्यों ना आ जाए, क्योंकि सपना भी इनको ही आ रहा है। अब किसी को सपना नहीं आ रहा, किसी को दर्शन नहीं दे रहे परमात्मा सबको है, लेकिन ये इनकी तरह और भगत भाई बहन ढोल नहीं बजाते सोशल मीडिया पे, वो अपने तक अपने ऊपर लेके उस चीज पे अमल करते हैं वो सारे भगत भाई बहन। और गुरुजी सबको सतलोक भी लेके जाते हैं, जो तुम कहते हो कि मैनेजमेंट में फंसे हुए, मैनेजमेंट का एक नाम लेके कि वहां पे फंसे हुए लोग ऐसा है, वहां पे फंसे हुए लोग ऐसा है। परमात्मा सबको दर्शन भी सतलोक के करवा के लाके छोड़ा है, और वर्तमान में भी परमात्मा उनको सब सुख सुविधा दे रहा है। ऐसे ऐसे चमत्कार कर रहा है परमात्मा उनके साथ जो बताया नहीं जा सकता। और जो मनमुखी कोई भी भगत हो, जो अगर सेवा में या किसी चीज में गड़बड़ी कर रहा होगा, तो भाई उसका तो कहना क्या है, उसको तो परमात्मा जाने, रोज जाने। हम कोई अधिकारी नहीं है उस पर एलिगेशन लगाने के लिए। तो ये कह रहा है कि किसी भी भाई बहन को अगर सपने में कोई सपना आता है तो उसकी बात पे यकीन नहीं करना है। तो जो भी बात आपको बताते हैं कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे ये कहा, गुरुजी ने मुझे ये वो कहा, बेटा ऐसा करो वैसा करो, देखिए ये हम सबकी परीक्षा है। मैं ये नहीं कहता कि गुरुजी ने उन भाई बहनों को ऐसा नहीं कहा होगा। जरूर अगर परमात्मा स्वप्न में आए हैं या साक्षात्कार किसी भी तरीके से उनको दिया है, तो निश्चित तौर पे परमात्मा ने ही उनको कहा है, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी के रूप में काल भगवान नहीं आ सकता। इस चीज कह रहा है कि मैं नहीं, ये नहीं कह रहा कि गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए होंगे, गुरुजी उनके सपने में नहीं आए होंगे। परमात्मा है, कोई भी लीला कर सकता है। और कह रहा है कि काल भगवान तो भगवान के रूप में नहीं आ सकता। और दास ने कल एक वीडियो में, कल लाइव वाले वीडियो में दास ने क्लियर किया था प्रमाण सहित कि वो काल भगवान के रूप में नहीं आ सकता, लेकिन जो रूप परमात्मा यहां सतगुरु का बना के आया है उस रूप में वो काल आ सकता है। अब आगे यही क्लियर कर देगा कि वो काल है, गुरुजी है। तो ये कह रहा है कि जो गुरुजी अगर किसी के सपने में आए हैं तो भाई उनकी बात नहीं माननी, तो दिलो दिमाग से निकाल दो। तो कुछ एक भगत भाई बहन हैं जिनको गुरुदेव ने सन्मुख प्रकट होके आदेश दिए, कुछ बातें कही, और उन भाई बहनों ने अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल ना करते हुए वो बातें फिर संगत में बतानी शुरू कर दी कि गुरुजी ने ये आदेश दिया है, गुरुजी का ये आदेश है, हमें ऐसा करना है। ये जो बोल रहा है इसकी बातों पे ध्यान देना है हमें कि ये क्यों, कैसे मूर्ख बना रहा है। बस इतनी सी बात है, बाकी इससे हमारा कोई वो आध्यात्मिक मतलब कोई लेन देन नहीं है कि हम इसकी बात माने। ये भी जीव है, भगत भाई है हमारा, हम आपस में भाई बहन है, सभी पूरे विश्व के संसार के सभी भाई बहन है। लेकिन कोई भ्रमित हो जाता है वो अपनी भोगेगा, लेकिन उसके भक्ति विरुद्ध जो भी बातें कही गई है उसको हम नहीं मानेंगे। केवल हम इसकी जो बातें हैं अभी इसलिए ले रहे हैं, भाई इतना पाखंड क्यों कर रहा है,
और उन पाखंडों का ये विरोध भी कर रहा है साथ साथ में, और फिर उन पाखंडों को ही ये भक्ति मार्ग को बिगाड़ने के लिए संगत में थोप रहा है। तो उन चीजों के लिए दास ये चीज सुना रहा है इसकी वीडियो। जबकि पुण्यात्माओं, वो आदेश केवल पर्टिकुलर उसी आत्मा के लिए होता है, अन्य भाई बहनों के लिए नहीं होता है। फाइनल कह दिया इसने कि अगर किसी भगत भाई बहन के सपने में गुरुजी ने आके जो आदेश दिया है, तो कह रहा है कि वो आदेश केवल उस भगत भाई बहन के लिए ही मान्य है, अन्य किसी भगत भाई बहन के लिए नहीं। बोल दिया फाइनल इसने कि अन्य किसी भाई बहन के लिए वो आदेश नहीं। और यदि वो कोई ऐसा आदेश आपको बता रहा है, तो फिर ये आपके बुद्धि और विवेक की परमात्मा परीक्षा लेना चाहता है कि आप भी अपनी तरफ से कुछ विचार करते हो, कुछ सोच विचार रखते हो, या जिसने जैसा कह दिया उठा के आपने अपने सर माथे पे रख लिया। ये होती मूर्खों वाली बातें, देखा देखी भेड़ चाल। ये होती मूर्खों वाली बातें, देखा देखी भेड़ चाल। फाइनल कर दिया कि अगर गुरुजी ने आके बोला है कि बेड लगाओ, चावल रखो, जूते चप्पल रखो, है मेरे लिए अलग से बेड की व्यवस्था करो, बर्तन लाओ भोग के लिए, तो ये कह रहा कि ऐसा अगर कोई भगत भाई बहन बोलता है कि मुझे आके गुरुजी ने सपने में ये चीजें बोली है, तो ये कह रहा है, ये विरोध कर रहा है कि ऐसे भगत भाई बहन की बातों पर विचार ना करके, खुद अपनी बुद्धि विवेक ना लगा के उसकी बातों को अपने माथे पे रख लेते हो, तो ऐसे भक्तों को ज्ञान नहीं है, वो है भेड़ चाल, वो है मूर्खों वाली बात। ये कह रहा है, यानी ये उन भक्तों को मूर्ख कह रहा है जो सपने के आधार पर चलेंगे इस भक्ति मार्ग में, या गुरुजी ने आके जो आदेश दे दिया सपने में उसके आधार पर चलेगा, उनको ये मूर्ख बता रहा है। अब विचार करना कौन मूर्ख बना रहा है, कौन मूर्ख है। विचार रखते हो, या जिसने जैसा कह दिया उठा के आपने अपने सर माथे पे रख लिया। ये होती मूर्खों वाली बातें, देखा देखी भेड़ चाल। ये होती मूर्खों वाली बातें, देखा देखी भेड़ चाल। तो किसी बहन को ऐसे ही परमात्मा ने दर्शन दिए और उस बहन से कहा कि भाई बेटा मेरे लिए कपड़े सिलाओ, सबको बोलो कि मेरे लिए कपड़े सिलाओ, एक एक कुर्ता पायजामा, एक जैकेट, एक शॉल, क्योंकि मेरे पास में कपड़ा नहीं है बेटा, मेरे लिए कपड़ा सिलवाओ। जहां भी साथ संगति होती है वहां पे वो एक जोड़ी कपड़ा रखो बेटा, मेरे पास कपड़ा नहीं है। दूसरा, बेटा जहां भी साथ संगति होती है वहां पे झूठे बर्तनों में मुझे भोग मत लगाया करो, मेरे लिए अलग से नए बर्तन रखो खरीद के, उन्हीं बर्तनों में मुझे भोग लगाओ। तीसरा, बेटा एक चवर खरीद लो तो मेरी फोटो के ऊपर जो है चवर किया करो, एक चवर खरीद लो। तीसरा, बेटा अपने दरबार में 10 रुपए का नोट रखो, यानी अपने दरबार में 10वां अंश रखो। अब दास थोड़ा क्लियर करेगा। उस बहन को गुरुजी ने सपने में ये बोला कि बेटा अपने दरबार में 10 रुपए का नोट रखो, बस इतनी सी बात है। ये अपनी ही हिसाब से अपनी मनगढ़ंत कहानी लगा के बीच में क्या बोल रहा है कि यानी 10वां अंश रखो, ये अपने हिसाब से ये पॉइंट बोल रहा है भक्तों को मूर्ख बनाने के लिए कि गुरुजी वहां पे उसको 10वें अंश के लिए बोल के गए हैं। चलो ये 10वें अंश का भी अभी क्लियर कर देगा खुद ही अपने मुख से, उसका विरोध किया इसने। लेकिन ये जो बीच में अपनी टांग अड़ा दी इसने कि यानी 10वां अंश रखो, जबकि गुरुजी ने ऐसी कोई बात बोली नहीं है, उसको अगर दर्शन दिए हैं तो कहीं मत रखो, दरबार में ही रखो 10वां अंश। तो ये 4 जो बातें हैं ये पिछले 5-10 दिनों से संगत में एक अफवाह के रूप में फैल रहे हैं। कह रहा है कि ये 4-5 बातें जो है पिछले 10 दिनों से संगत में अफवाह की तरह फैल रही है। अफवाह है ये भेड़ चाल है, ये मूर्खों वाली बातें हैं जो सपने के आधार पर ये कोई चलता है इस भक्ति मार्ग में, खुद कह रहा है ये। और मैं निवेदन करूंगा कुछ भगत भाई बहनों से कि जब परमेश्वर ने आपको इतना अच्छा ज्ञान दे दिया, काफी समय से आप साथ संगतियों से जुड़े हुए हो, उसके बाद भी आप ये बचकाना हरकतें क्यों करते हो?
देखो, दास ने पहले ही कहा था कि ये 2022 है, ये सत्युगों की छटनी है। आप परमेश्वर की नजरों से नीचे गिरा दिए जाओगे, अगर आप परमेश्वर की नजरों से नीचे गिरा दिए जाओगे, अगर जरा सी भी ज्ञान विरुद्ध हरकत करोगे तो। कटनी से जो पूजा बहन है, जिसके यहाँ पे अक्सर साथ संगतियां होती हैं, और साथ में कोई एक भगत है जिसकी 10 मिनट की ऑडियो आजकल संगत में वायरल हो रही है, इन्हीं सब बातों को लेके। और मुझे दुख इस बात का कि बहन भी उसकी हाँ में हाँ भर रही है। भाई क्या साथ संगति की आप लोगों ने। यानी इस पूजा बहन जी को तो सपना आया, और उस भगत ने, जहां तक दास समझ पा रहा है इसकी बातों को, उस भगत ने 10 मिनट की ऑडियो बना के डाली, संगत में वायरल कर दी, इसे बिना पूछे। अगर वही बात इसको पूछ लेता वो भगत, पूजा बहन जी, वो भगत भाई, और इसको पूछ लेता या इसको बता देते, तो ये अपने हिसाब से बना के डालता तो ये ठीक रहता, नाराज नहीं होता, ये गुस्सा नहीं होता, क्योंकि इसको मान बढ़ाई चाहिए थी, चौधर चाहिए थी, अपने नाम की छाप चाहिए थी, कमाल वाली छाप चाहिए इसको। आगे चल के पता लगेगा सभी भाई बहनों को, ये उस रजिस्टर में दर्ज होगा इसका नाम, और जो इसके पीछे लगे, जो कमाल के पीछे लगे थे, उनका भी नाम उसी रजिस्टर में दर्ज होगा आने वाले समय में। दास अपने मुख से नहीं कह रहा, दास उस सत्संग के आधार पर कह रहा है, गुरुजी का जो सत्संग सुना है पढ़ने और सुनते रहते हैं कमाल वाला। और आज इसकी बातें सुनकर यह दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए कि ये कहां ले जा रहा है संगत को। 200-400 जो भगत भाई बहन इसके चंगल में फंसे हैं, उनको कहां ले जा रहा है। बाकी हजारों भगत, 10-20 हजार इससे तो जगत वाले जुड़े हैं, जो उनको आता पता ही नहीं क्या है, वो तो इसकी बातों को ड्रामा समझ के को टाइम पास कर लेते हैं। ऐसे तो हम पुण्यात्माओं, दास का काम है आप लोग। पूजा बहन जी के लिए, उस भगत के लिए बोल रहा है कि अगर ऐसे ही करोगे मेरे साथ रह के भी, तो मार खा जाएंगे हम। तो किसी भी आडंबर, किसी भी पाखंड और किसी भी ज्ञान विरुद्ध घटित होने जा रही बातों से अवगत करवाना मेरा काम। आप जियों को जबरदस्ती हाथ पकड़ के उन पाखंड से बाहर फेंकने का नहीं है। मैं भी एक भगत हूं, आप भी एक भगत हो, मेरा काम समझाने का है। कह रहा है जो सपने आ रहे हैं और गुरुजी ऐसे आके बोल रहे हैं, तो वो पाखंड है, यानी ये पाखंड और ड्रामा घोषित कर रहा है। और अगर उन सपनों के आधार पर कोई भगत चल रहा है, तो बेड़ मूर्खों वाला काम बता रहा है। आपका काम समझने का है, इससे ज्यादा जबरदस्ती करने के लिए। दास को याद आ गई कबीर सागर के शरणार्थ की बात। वास्तव में ये सही कह रहा है कि ये है मूर्खों वाला काम। तो कबीर सागर में पेज कौन सा है दास को याद नहीं है, ये तो बात आ गई। उसमें एक क्वेश्चन था कि भाई आरती करते समय, क्या आरती करते और सत्संग सुनते समय हम सिर पे कपड़ा रख सकते हैं? तो उसका उत्तर था ये मूर्खों वाला काम है। अगर किसी भाई बहन को पता हो उस पेज का तो आप पढ़ लेना, कबीर सागर में पता लग जाएगा सबको। तो ये सही कह रहा है कि ये मूर्खों वाला काम है, सिर पे कपड़े रखना और अपने हिसाब से आरतियां करना, ये मूर्खों का काम है, ये खुद कह रहा है। घर पे नहीं आऊंगा मैं। उसके बाद भी यदि आप पाखंड में पांव देना उचित समझोगे तो ये आपकी अपनी कमजोरी होगी, फिर परमात्मा भी माफ नहीं करने वाला। कह रहा है मैं समझाने घर पे नहीं आऊंगा। जैसे ये बिल्कुल पूरा बेड़ा उठा रखा हो तेरे पंथ का। कह रहा है घर पे नहीं समझाने आऊंगा, मैं लाखों रुपए का सामान घर पे ही व्यवस्था करके सबको मूर्ख बनाऊंगा माइक लेके। इसकी ये सोच है। और कह रहा है कि परमात्मा भी नाराज हो जाएगा। अरे भाई, परमात्मा नाराज कब होगा, किस बात पे होगा, ये इसे ही पता नहीं। तो ये 4 बातें जो संगत में चल रही हैं, इन 4 बातों के ऊपर दास थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहेगा। सभी भाई बहन ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो जब सात संगतियां शुरू हुई तो दास ने 9 मर्यादा का एक पर्चा बनाया था, 9 नियम लिखे थे उसमें, बहुत वायरल किया था दास ने। कुछ भाई बहनों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी किया, लेकिन शायद उनको नहीं पता था कि भाई ये ऑब्जेक्शन करने की चीजें नहीं है।
कह रहा है शुरू शुरू में 9 नियम बनाए थे साध संगति के, तो कुछ भाई बहनों ने विरोध किया था। उन 9 नियमों का विरोध दास ने सर्वप्रथम दास ने किया था, मैसेज डाला था जब ये दास से नाराज होके भग गया था। जब ये दास के घर ही था तो 9 नियमों को लेकर जब दास ने मैसेज डाला था, भाई इन मैसेजों में 9 के 9 पॉइंटों में तुम्हारे आदेश है संगत के लिए, तो आप प्रार्थना कर सकते हो। अगर ये 9 नियम अगर सही भी है तुम्हारे हिसाब से तो आप भक्तों को प्रार्थना कर सकते हो, आदेश नहीं दे सकते। केवल दास ने इतना सा लिखा था, भाई हम अधिकारी नहीं है संगत को आदेश देने का, तो हम प्रार्थना कर सकते, तो आप ये वर्ड चेंज कर दो, आदेश की जगह प्रार्थना लिख दो। तो ये नाराज होके वहां भग गया था अपने घर, किशनगढ़ रहता था ये उस टाइम पे। तो दास ने सर्वप्रथम विरोध किया था, और अगर उसी टाइम पे भाई बहन समझ जाते तो इतनी भक्ति का सत्यानाश नहीं होता, शायद दास का भी हो गया। लेकिन दास की तो परमात्मा जाने, क्योंकि दास ने तो उसी दिन विरोध कर दिया था 9 नियमों का। दास ने तो नहीं मानी थी वो बातें, भले ही कुछ दिन और साथ रहना पड़ा। हो सकता है कोई मालिक की दया होगी, रजा होगी, क्योंकि इसके पाखंड का भी तो वो करना था ना, खाल उतारनी थी, जड़ें दिखानी थी मालिक की दया से। तो इसका लास्ट स्टेज है जो भी ड्रामा करेगा। शायद दास को किसी ने मैसेज भेजा था इसका कि वो लाइव आ रहा है 1-2 दिन में, 9-10 तारीख के लगभग, और वो पाठ प्रकाश करवाएगा अपने हिसाब से घर घर। अब वो गुरुजी की पाठ प्रकाश की जो वाणी है, आरती है रिकॉर्डेड जेल वाली, उसको लेके आधार बनाएगा, या फिर कोई भोग की आरती है बड़ी वाली जिसमें परमात्मा ने वो आरती गाई है एक सत्संग में, वो भक्ति बोध में नहीं है, वो अलग से है, उस महिमा गाई है। तो गुरुजी ने उसके लिए बोला है कि इस आरती में सब पाठ हो जाते हैं, तो उसको आधार बनाएगा, या और कोई अपना ड्रामा रचेगा, दास को पता नहीं, दास अभी बोल रहा है ये चीजें। तो ये किसी को भी आधार बना सकता है, बाकी और कोई इसके पास कोई रास्ता नहीं मूर्ख बनाने का। और लास्ट स्टेज है, और इसके अलावा फिर इसके पास कोई पॉइंट नहीं, कोई शब्द नहीं, वैसे ही ड्रामा करता रहेगा, बाकी और कोई इसका ड्रामा सारा फेल मालिक की दया से। इस पवन दास को परमात्मा ने संगत में खड़ा कर रखा है, ये पवन दास कोई अपनी तरफ से नहीं खड़ा है। ये दास आपको कभी भी कुमार्ग पे नहीं बढ़ गया निमित्त कि दास ने परमात्मा ने दास को खड़ा कर रखा है। तो दास किसी को कुमार्ग पे, यानी भक्ति क्रिया है, भक्ति विधि है, उसके ऊपर ड्रामा करने के मार्ग पे नहीं लेके जाएगा। खुद कह रहा है कि कुमार्ग पे नहीं लेके जाएगा। निमित्त बढ़ रहा है, कुछ देर के लिए किसी की थोड़ी बात का सपोर्ट कर ले, मान ले थोड़ी देर के लिए भाई ये सही बोल रहा है, कह रहा है कि मैं निमित्त हूं, खड़ा कर रखा है परमात्मा ने, और दास किसी को कुमार्ग पे नहीं लेके जाएगा। विरोध कर रहा है चंवर का, जूते चप्पल रखने का, दरबार में बेड़ लगाने का, ये बर्तनों में, नए बर्तनों में भोग लगाने का विरोध कर रहा है। ये इसलिए कह रहा है कि ऐसे पाखंड से तो परमात्मा दूर करने आता है, और दास को मालिक ने खड़ा कर रखा, तो मैं भी कुमार्ग पे नहीं लेके जाऊंगा। ये इसके बोल है, दास के नहीं है। की प्रेरणा देगा। ये दास हमेशा आपका सतमार्ग ही करेगा, वरना मैं चुपचाप अपने घर पे बैठ जाऊंगा। मैं किसी धार्मिक धंधे के लिए इस भक्ति मार्ग में नहीं आया हूँ। मेरा काम किसी को विचलित करने का नहीं है, मेरा काम खुद समझ के अपनी भक्ति करने का, और मेरे भगत भाई बहनों को जो मेरे ही गुरुजी के आदेशों की आड़ में, उन्हीं के परिवार वालों ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने काल प्रेरणा से विचलित करने का जो ठेका ले रखा है, मैनेजमेंट का नाम लेके कर दिया भ्रमित, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है भक्तों को भ्रमित करने के लिए, और कोई पॉइंट ही नहीं है इन लोगों के पास। तो ये कह रहा है कि मैनेजमेंट ने जो ठेका ले रखा है भक्तों को भ्रमित करने का, तो अब इसको थोड़ा विपरीत करके देखना कि ठेका किसने लिया है। घर से उन भाई बहनों को समझाने का है, बस इससे ज्यादा मेरी ड्यूटी नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि पूजा बहन ने भी वो 10 मिनट की ऑडियो में किसी भी प्रकार से उस भाई का कोई भी विरोध नहीं किया, जबकि ज्ञान विरुद्ध बातें टोटल कह रहा है जो सपना आया चंवर का, बेड का, जूते चप्पल रखने का, दरबार में ये भोग लगाने के लिए नए बर्तन लाने का, तो ये कह रहा है ये सारी बातें ज्ञान विरुद्ध है, ज्ञान विरुद्ध, सारी बातें ज्ञान विरुद्ध। ये खुद कह रहा है ठेकेदार।
जबकि ज्ञान विरुद्ध बातें टोटल। तो मुझे दुख है इस बात का। दुख क्यों हुआ इसको? कह रहा है मुझे दुख है इस बात का, जो तुम ऐसे सपनों की बातें कर रहे हो कि चंवर रखना है, दरबार में कपड़े रखना है, जूते चप्पल रखना दरबार में, तो ये दुख है इसको कि ऐसा करेंगे तो ड्रामा है। ऐसे सत्सेवक भाई बहन भी और अपनी कमजोरी को जाहिर कर रहे हैं। दास ने क्या कहा था, वो जो 9 नियम का एक पर्चा बनाया था, उसने यही तो कहा था। एक नियम उसमें यह भी था कि जब भी आप साथ संगति में जाते हो, आपको वहां कुछ भी ज्ञान विरुद्ध दिखाई देता है, तुरंत आपको बोलना है। शर्मा शर्मी नहीं करनी कि भगत जी नाराज हो जाएंगे। लाख बार नाराज हो जाए, आपकी भैंस खोल लेगा क्या? और आपके ना बताने से अगर गुरुजी नाराज हो गए तो क्या होगा? कह रहा है कि ऐसा कोई पाखंड करता है घर पे, जूते चप्पल रखता है दरबार में, या कोई बेड की व्यवस्था करता है, या कोई गटर बाथरूम की व्यवस्था करता है, नहाने धोने के लिए साबुन कोलगेट रखता है, या अलग से नए बर्तन लाके पाखंड करता है भोग लगाने की अपने मन हिसाब से पाखंड करता है, तो ये कह रहा है कि उसका विरोध करना चाहिए। और आप ये सोचो कि गुरु ये भगत नाराज हो जाएगा, तो ये कह रहा है कि ऐसे अगर सोचोगे तो जब गुरुजी नाराज होगे तो क्या होगा। यानी कुल मिला के बात है कि ऐसे पाखंड का विरोध कर रहा है ये, बहन उसका समर्थन कर रही है, गलत बात है। मुझे दुख नहीं है इस बात का, ना मेरा कोई नुकसान होने वाला है इसमें। खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, खुद को दर्द होगा, खुद के पैर का नुकसान होगा। तो सबसे पहली बात, वो जो बहन कह रही थी कि मुझे गुरुजी ने कहा है कि बेटा मेरे पास में कपड़ा नहीं है और तुम साथ संगति में जाओ और वहां पे दरबार में एक जोड़ी कपड़े का रखो और सभी को बोलो सभी ऐसा करें। अब बताओ इसके पॉइंट जो है भगत, सभी भाई बहनों से प्रार्थना है दास की, तो इसके पॉइंटों पे जाना कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि उस बहन को सपने में गुरुजी आए और गुरुजी ने बोला कि बेटा साथ संगति में जाओ, यानी 100 किलोमीटर दूर जाओ और वहां साथ संगति में मेरे लिए 2 जोड़ी कपड़े रखो, मेरे पास कपड़े नहीं है। अरे भाई गुरुजी के पास कपड़े नहीं है और गुरुजी उस बहन को बोल रहे हैं, तो क्या उस बहन के घर में दरबार नहीं था? गुरुजी नहीं थे वहां पे? या वहां पे तेरे हिसाब से परमात्मा नहीं था? साथ संगति में होता है परमात्मा, भक्तों के घर नहीं है? तो भाई यहीं पे विचार कर लेना कि उस बहन को दर्शन किसने दिए थे। परमात्मा होता तो भाई उसका बहन का काम क्या था? आज तक किसी ने नहीं कहा कि परमात्मा ने दर्शन दिए, मैंने दंडोत किया, तो परमात्मा का एजिटेज रूप था वो का वही, और फिर परमेश्वर ने मुझे आदेश दिया। आज तक किसी भक्त ने नहीं कही ये बातें, बस गुरुजी ने आके दर्शन दे दिए, गुरुजी ने आदेश दे दिया, और उस बहन ने रात, चाहे रात के 12 बज रही हो 2 बज रही हो, फोन उठा के लगा दिया इस ठेकेदार को, और ठेकेदार को फिर मसाला मिल गया। ठेकेदार ने फिर आओ देखा न ताओ, ठेकेदार के पास है ही सामान लाखों रुपए का, तो बस उठा के मोबाइल उठा के माइक लेके आ गया लाइव, संदेशा पहुंच गया, हो गए भगत कि देखो परमात्मा पे दया, परमात्मा की दया है इस ठेकेदार भाई पे। तो ये पता ही नहीं उसको कहां से क्या बात आ गई, और वो अपने अपने नाम की छाप लगाने के लिए फिर ये बोल दी सारी चीजें। तो गुरुजी ने तो एक सत्संग में बताया, ये जो बहन कह रही है कि मुझे परमात्मा ने दर्शन दिया और बोला कि बेटा साथ संगति में 100 किलोमीटर जा दूर, यहाँ घर पे नहीं 100 किलोमीटर दूर जा, वहां पे मेरे लिए 2 जोड़ी कपड़े रखे, मेरे पास कपड़े नहीं है। यानी उस बहन के घर परमात्मा नहीं था। फिर गुरुजी ने हमारे को उदाहरण दिया कि एक भगत के घर में आरती चल रही थी, शाम को, सुबह की या शाम को आरती चल रही थी, सभी भाई बहनों ने सत्संग सुना तो सबको पता है। गुरुजी ने बोला कि गेट पे से आवाज आई कि बेटा मैं, उनका गुरुजी आया और बोला कि बेटा मैं, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तो वहां पे होती है ज्ञान आधार और विवेक वाली बात है। उस भगत ने क्या कहा, जबकि उस भगत ने देख भी लिया कि गुरुजी का रूप, गुरुजी खड़े हैं,
तो उस भगत ने क्या कहा, गुरुजी ने कही बात है कि उस भगत ने क्या कहा कि भाई मेरा परमात्मा तो सामने है, उसके सामने मैं खड़ा होकर आरती कर रहा हूं। विचार करना, वो सत्संग अगर किसी भाई बहन ने नहीं सुना हो तो सुन लेना, आ जाएगा। दास ने सुना है, दास वही बात बोल रहा है। किसी को यकीन नहीं है तो भाई सत्संग सुनने की फिर कमजोरी है आपकी, सत्संग नहीं मिलते वो ऐसे सत्संग आपको, क्योंकि सत्संग सुनोगे तो पता लगेगा। दास ने कल भी लाइव में बोला था कि दास के पास पेन ड्राइव है और 4 से 5 हजार सत्संग है उसमें, और मालिक की दया रही, मालिक की दया से दास ने कम से कम एक सत्संग को 3-3 बार सुन चुका। दास 3-3 4-4 बार रिवीजन कर लिया उन चीजों का। लेकिन भाई उनका ढोल बजाने के लिए रिवीजन नहीं किया, वो अपने अंदर उतारने के लिए रिवीजन किया, अपने अंदर कि गुरुजी ने क्या संकेत किया है मेरे लिए। तो वो चीजें हैं, तो वहां पे हो जाना चाहिए। उस भगत ने क्या बोला कि मेरा गुरु मेरे सामने है, मेरा भगवान, मैं उसके सामने खड़ा होकर आरती कर रहा हूं, मैं गेट पे क्यों आऊं गेट खोलने के लिए। तो यहां होती है ज्ञान और विवेक की बात है। अगर वो वहां पे आम इंसान समझ लेता, एक मनुष्य जान लेता उसको कि गुरुजी को गेट खोलने पे अंदर आएंगे, बिना गेट खोले अंदर नहीं आएंगे, तो फेल हो जाता। तो उसने तुरंत कह दिया कि मेरा गुरु मेरे सामने है, मैं उसके सामने खड़ा होकर आरती कर रहा हूं। तो ये परमात्मा ने बताई सत्संग के अंदर, क्योंकि वो दास के विचार है खड़े होकर आरती करने का भी, इसलिए दास के मुख से निकला ये बातें। बाकी गुरुजी का विधान गुरुजी ने हमें बता दी, जो जो भगत जिन भगत भाइयों को समझ में आए वैसे करते रहे। दास कोई कुछ नहीं कहेगा इन चीजों के लिए, क्योंकि दास कोई अधिकारी नहीं है। अगर किसी भगत भाई बहन को बैठ के करने की है तो बैठ के करें, खड़े होने की करनी है तो खड़े होके, वो उनके अपने अपने विचार। गुरुजी ने तो कह दिया, गुरुजी ने एक सत्संग में कहा है कि गुरुजी के मुख से जो आरतियां चलेगी या गुरुजी के मुख से जो शब्द चलेंगे वो सब पे असर करेंगे, सब पे असर करेंगे, 84 लाख योनियों पे। तो भाई फिर अपने अपने विचार है, कैसे करते हो। तो पुण्यात्माओं, ये गुरुदेव के ज्ञान आधार से और दास के विचारों से बिल्कुल ज्ञान विरुद्ध है। ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी परीक्षा है। गुरुजी हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि देखता हूं ये नालायक देखा देखी में या फिर भावनाओं में बह के कोई ज्ञान विरुद्ध हरकत करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि आगे चल के फिर ये आडंबर बन जाएगा, पाखंड बन जाएगा। हो गया फाइनल। कह रहा है कि गुरुजी ने आके अगर दर्शन दिए हैं तो गुरुजी परीक्षा लेना चाहता है हमारी, कि देखे ये कुछ विचार करते हैं, ज्ञान आधार से अपना विवेक लगाते हैं या ज्ञान आधार से विचार करते हैं, या फिर देखा देखी भेड़ चाल चलते हैं और ये आगे चल के ये आडंबर बनाएंगे, इन चीजों का पाखंड करेंगे। सुन लो, ये कह रहा है। अरे गुरुदेव के कपड़े मात्र अपने घर में रखने से या दरबार देखा देखी में या फिर भावनाओं में बह के कोई ज्ञान विरुद्ध हरकत करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि आगे चल के फिर ये आडंबर बन जाएगा, पाखंड बन जाएगा। अरे गुरुदेव के कपड़े मात्र अपने घर में रखने से या दरबार में रखने से अगर भगवान की प्राप्ति हो जाए तो जितने भी ये जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं ये तो थान के थान रख देंगे गुरुजी से नाम लेके, फिर इनको भक्ति करने की क्या जरूरत है। 24 घंटे कह रहा है कि अगर दरबार में 2 जोड़ी कपड़े रखने से ही गुरुजी खुश होते हो, तो ये जो कपड़े के मिलों के मालिक हैं, कपड़े की फैक्ट्रियों के, ये तो गुरुजी से नाम लेके थान के थान रख देंगे गुरुजी के पास, इनको फिर भक्ति की क्या जरूरत है। यानी ये यहां पे कहना चाह रहा है कि भक्ति करना अति आवश्यक है, उस भक्ति को, उस मंत्र को खिलौना नहीं बताना। लेकिन फिर भी कद खिलौना खिलौना बता गया, पता ही नहीं चलता हमारे को। तो भाई हम तो आंख बंद करके चल रहे हैं। परमात्मा कहते हैं ना, वो वाणी बोलते हैं, दास को याद नहीं है कि वो अंधे की बा गई अंधे नो मार्ग कौन बतासी। तो वाणी है परमात्मा की। तो अंधे के पीछे जब चलेंगे, अंधे के पीछे अंधे चल रहे हैं, तो भाई फिर क्या हाल होगा, यही सोच लो।
तो ये कह रहा है कि गुरुजी नाराज होंगे इन चीजों से, खुश नहीं होंगे कि तुम दरबार में कपड़े रखोगे तो गुरुजी खुश हो जाएंगे, नाराज होंगे, ये कहना चाह रहा है। फैक्ट्री में अपना माथा बचाते रहो माया के चक्कर में, और गुरुजी के दरबार में बड़े से 10, 20, 50 हजारों की संख्या में कुर्ते पायजामे सिला के रख दो, पार हो जाओगे। ये हमारे विवेक की परीक्षा है। ऐसा कुछ नहीं है कि परमात्मा को हिसार जेल में कपड़े नहीं मिल रहे। कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि परमात्मा को हिसार जेल में कपड़े नहीं मिल रहे, और कपड़े रखने से पार नहीं होंगे, भक्ति करने से पार होंगे। निकाल नहीं रहा ये, उसी में अंदर गुटक रहा है उन चीजों को। जो चीज है अहम, जो जड़ी है, उस चीज को नहीं निकाल रहा, कह रहा कि हमें भक्ति से पार होंगे हम, ये नहीं कह रहा। ये उसको तो गुटक रहा है, निगल रहा है, और कह रहा है कि भाई गुरुजी को हिसार जेल में कपड़ों की क्या आवश्यकता है। सरकार है, मानव अधिकार के अंतर्गत जो भी सुविधाएं कैदियों को मिलनी चाहिए वो उनको मिलती है। सरकार की बहन ने किसी के भी कहने से इस प्रकार की ज्ञान विरुद्ध उस बात को यदि अप्लीकेबल किया, और किसी भी साथ संगति में यदि आपको इस प्रकार का कोई पाखंड दिखाई देता है, तो दास ने उस नो नियम में लिखा हुआ है, आप जी वहां ना रुकिए, सामने हो शरीर रूप में, तब आप सम्मान की दृष्टि से ये चवर क्यों। पहला पॉइंट उसका क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट चवर वाला है, तथा चवर का क्या महत्व है परमात्मा ने सत्संगों में बता रखा है। चवर जब लाए थे गुरुजी एक बार दिल्ली के गुरुद्वारे से, तो चवर लाए थे। जब 3 दिन का पाठ प्रकाश होता है, तो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का जो ग्रंथ साहिब है, जो 3 दिन तक पाठी के द्वारा पढ़ा जाता है, उस समय उस ग्रंथ साहिब के ऊपर वो चवर किया जाता है। और उस ग्रंथ साहिब के ऊपर क्यों किया जाता है? सिर्फ इसलिए कि उसके ऊपर कोई मक्खी मच्छर ना बैठे। यानी जो मक्खी मच्छर होते हैं वो बाहर से, वो गंदगी से आते हैं, कहीं कोई गोबर से आया है, कहीं कोई लैट्रिन से आया है, तो वो गंदे होते हैं। कह रहा है कि चवर ग्रंथ साहिब के ऊपर किया जाता है। और क्यों किया जाता है कि जो मच्छर मक्खी है जो बाहर से आती है, वो गोबर में से, गंदगी से उठ के आती है, और वो उसमें बैठ जाती है, तो वो गंदगी ना फैले उसमें। हाथ मुंह गंदे होते हैं, तो वो गंदगी उस ग्रंथ साहिब पे बैठ के वो ना डाले, इसके लिए ग्रंथ साहिब के ऊपर वो चवर किया जाता है। चवर के विषय में बोल रहा है कि भाई चवर फोटो पे नहीं, गुरुजी पे नहीं, अभी फिलहाल कह रहा है फोटो पे नहीं, वो चवर ग्रंथ साहिब पे किया जाता था, जो केवल मक्खियां और मच्छर जो गंदगी से उठ के आते हैं वो ना बैठे, इस ग्रंथ साहिब पे गंदगी ना फैलाए, इसलिए चवर का किया जाता था। ये कहने का मतलब है इसका। वरना उस ग्रंथ साहिब का 3 दिन का जब पाठ हो जाता है, उसको रख दिया जाता है, उसके बाद कोई चवर नहीं करता है। कह रहा है जब ग्रंथ साहिब का पाठ हो जाता है 3 दिन में, और 3 दिन बाद में जब उसको रख दिया जाता है, तो फिर उस पर चवर नहीं करता कोई भी। दूसरा, जब आपके गुरुजी साक्षात आपके सामने हो, अब सुनना इसकी बात रूप में, तब आप सम्मान की दृष्टि से आप अपने गुरुदेव के ऊपर चवर कीजिएगा। आदेश दे रहा है कि दूसरा, जब गुरुजी आपके सामने साक्षात्कार हो प्रत्येक स्वरूप में, शरीर रूप में, तो एक पॉइंट अपनी मनगढ़ंत कहानी अड़ा गया एक शब्द बोल के कि सम्मान की दृष्टि से गुरुजी पे चवर करना चाहिए। आदेश दे रहा है, यानी गुरुजी को सम्मान देना है। अरे गुरुजी को सम्मान तुम क्या दोगे ठेकेदारों, वो तो पहले ही सम्मान युक्त आता है ऊपर से सतलोक से। यही पता नहीं कि चवर क्यों किया जाता है भगवान पे, और ग्रंथ साहिब पे चवर क्यों किया जाता है, भगवान पे चवर क्यों किया जाता है, यही पता नहीं इसको। तो कह रहा है कि गुरुजी साक्षात्कार, यानी विरोध करना है चवर का, कि फोटो पे नहीं करना या किसी भी पुस्तक पे नहीं करना, गुरुजी जब साक्षात्कार सामने आए तो चवर करना है। ये आदेश दे रहा है। अपने जो भगत भाइयों को इसने फंसा रखा है, उन भक्तों को आदेश दे रहा है।
आदर देने की दृष्टि से, सम्मान देने की दृष्टि से साक्षात जब आपके गुरुजी आपके सामने हो तो आप उनको चवर कर सकते हैं। तीसरा, चवर इसलिए किया जाता है कि साधु संत महात्माओं के ऊपर कोई मक्खी मच्छर ना बैठे, और उन मक्खी मच्छरों को ना बैठने देने के लिए, और अगर बैठ जाए तो उसको वहां से हटाने के लिए वो चवर किया जाता है। कह रहा है कि तीसरा, साधु संत महात्माओं पे चवर इसलिए किया जाता है कोई मक्खी मच्छर ना बैठे उन पे। प्रत्यक्ष रूप की बात है, फोटो वाली बात नहीं है, क्योंकि फोटो का तो इसने विरोध कर रखा है। जब इसने जो पहली वीडियो आई थी गुरुजी की जेल से, जिस वीडियो में गुरुजी ने इनके लिए बोला था कि ये नालायक है, ये कीड़े हैं जो संगत का नाश करना चाहते हैं, ये संजय और पवन जयपुर वाला गुरुद्रोही है, मिशन को खराब करना चाहते हैं, और गुरुजी ने फिर सब भक्तों का आदेश दिया था, भाई बच्चों इनसे छूटकर आ जाओ मालिक की शरण में, मुझे दुखी मत करो। तो ये उस पर कुत्ते मुताए थे वीडियो पे इसने। तो कुत्ते मुताने पे किस चीज को, किस वाणी को इसने आधार बनाया था कि देही को सतगुरु कहे, देही को सतगुरु कहे वो तो धुंधर ज्ञान, और चार दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान। इस वाणी का सहारा लिया था। देही यानी मूर्ति, फोटो, यानी देही को सतगुरु कहे, कहने का मतलब इसका था भाई फोटो को या मूर्ति को सतगुरु कहे वो तो धुंधर ज्ञान, और चार दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान, यानी परमात्मा इस चार दाग से परे हो वो सतगुरु है। इसने ये ढोल पीटा था। इसलिए इसने उस वीडियो पे, जो इसने उस वीडियो को फोटो बता के उस पर कुत्ते मुताए थे, उसी दिन भी सब भगत भाइयों को इन चीजों का पता है। ये फंस गया था अपनी बातों में, तभी तो इसने उस वीडियो को डिलीट किया यूट्यूब से। हाँ, अगर आज भी कोई वो वीडियो मिल जाए तो दास के नंबर पे भेज देना, कोई भगत भाई बहन के पास मिल जाए तो। उस वीडियो को इसने डिलीट किया क्योंकि ये फंस चुका था जब भगत भाई इसका विरोध करने लगे। और फिर उस चीज को इसने डिफाइन किया कि मैंने तो इसलिए कहा था भाई वो वीडियो हमारे ज्ञान आधार से काम की नहीं, तो ऐसी वीडियो पे ऐसे ऐसे कुत्ते बोलते हैं, ऐसे कहा था इसने। फिर घुमाई थी बातों को। लेकिन जो पहला वीडियो बनाया था इसने और डायरेक्ट कहा था कि ऐसी वीडियो पे कुत्ते मूतते हैं, तो उस वीडियो में कौन था भाई? अरे चलो फोटो ही मान लो उस वीडियो में, लेकिन तुम जिस चीज को तुमने भगवान मान लिया, घर में भी फोटो है, घर में भी फोटो है, साक्षात्कार परमात्मा नहीं बेटा, तो उसके सामने तुम दंडोत करते हो रोज, तो फिर क्यों कर रहे हो भाई? अगर वो फोटो ही है तो क्यों कर रहे हो? रिहर्सल कर रहे हो ना उस फोटो पे। अगर थोड़ा सा भी सफाई क्यों करते हो फिर रोज उस फोटो की? अगर उसमें आपकी आस्था नहीं है, आस्था मतलब कि उसको देख देख के आपको परमात्मा की याद नहीं आती है, तो फिर फोटो को साफ क्यों करते हो भाई? तुम्हारे लिए तो फोटो रिजेक्ट है। तो ये कहना चाह रहा था ये उस वाणी को आधार बना के बताया कि जो चंवर होता है उसके जो रोए होते हैं, जो बाल होते हैं, वो बहुत ही मुलायम होते हैं, कोमल होते हैं, हार्ड नहीं होते। तो यदि किसी मक्खी मच्छर को उड़ाते समय वो चंवर के जो रोए हैं, जो बाल हैं, यदि उस मक्खी मच्छर को यदि वो छू भी जाएंगे तो उससे उसकी मौत नहीं होगी। मक्खी मच्छर को कोई विशेष नुकसान नहीं होगा, उसको चोट नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो मुलायम होते हैं, इसलिए वो चंवर किया जाता है। अब फोटो पे चंवर करने का क्या मतलब है? आगे चल के ये पाखंड पूजा में आ जाएगा। हो गया फाइनल। कह रहा है कि फोटो पे चंवर करने का क्या मतलब है, आगे चलकर ये पाखंड पूजा में आ जाएगा। के सामने हो तो आप उनको चंवर कर सकते हैं। तीसरा, चंवर इसलिए किया जाता है कि साधु संत महात्माओं के ऊपर को चोट नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो मुलायम होते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना, जब जाके क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। वो चंवर किया जाता है। अब फोटो पे चंवर करने का क्या मतलब है? आगे चल के ये पाखंड पूजा में आ जाएगा। हो गया फाइनल। इसने विरोध कर दिया कि चंवर करना फोटो पे आगे चल के पाखंड पूजा में आ जाएगा, पाखंड आ जाएगा इस भक्ति मार्ग में, इस कबीर की सहज भक्ति मार्ग में पाखंड बन जाएगा। तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी भाई और बहनों।
फोटो पे चवर बिल्कुल भी किसी ने नहीं करना है। और जिस भी साध संगति में यदि कोई गुरुदेव की फोटो के ऊपर चवर करता है तो वो ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण है। आप लोगों ने वहां पे रहना है या नहीं रहना है, ये आपका अपना विवेक है। उसके बाद उसके परिणाम भी आप स्वयं ही भोगेंगे। बद्दुआ भी दे रहा है इसको बद्दुआ ही कहेगा दास। तो कह रहा है कि फोटो पे चवर नहीं करना है, और कहीं पे भी किसी के घर में अगर आप जाते हो और फोटो पे वहां पे चवर करते दिखाई दे कोई भगत है, तो फिर आपको वहां रुकना है नहीं रुकना है ये आपके विचार है। अगर वहां पे रुकते हो और आपके साथ कोई अनहोनी होती है तो दास जिम्मेदार नहीं है। ये बोल रहा खुद जिम्मेदार बन गया, इसने गुरु जी का नाम नहीं लिया। थोड़ा सुन लेते हैं, हो सकता है ले लिया हो। नहीं भोगने वाला है। आपको ये सोचे भाई नहीं लिया, कह रहा है कि उसका परिणाम भी तुम ही भोगोगे, मैं नहीं भोगने वाला, ये खुद कह रहा है। साथ संगति है तो हम गुरुजी को हम चवर कर रहे हैं। वो कितनी देर चवर करेगा गुरुजी की फोटो पे? दरबार में जो फोटो लगा रखी है आप उसको कितनी देर आप उसको चवर करोगे? क्या 24 घंटे जब तक साथ संगति आप उसको चवर करते रहोगे, रात को भी दिन को भी? अगर चवर ही करना है, इतने ज्यादा अगर बड़े भगत हो और इतना ज्यादा अगर गुरुजी को सम्मान देना चाहते हो तो सबसे पहले तो उनकी मर्यादा निभाओ। गुरुदेव की मर्यादा निभाना सबसे बड़ा सम्मान है गुरुजी का। गुरुजी को सबसे बड़ी इज्जत देना, उनकी मर्यादा निभाना। अगर आप गुरुजी की मर्यादा तोड़ते हो, ज्ञान विरुद्ध कोई काम करते हो, तो आप अपने गुरु की बेइज्जती कर रहे हो। खाली चवर फोटो के ऊपर करने से आप कोई बहुत अच्छे भगत की श्रेणी में नहीं आ जाओगे, आपके भाव कोई अच्छे नहीं माने जाएंगे। यानी कोई चवर करने वाला भगत हो तो वो गुरुजी की नजरों में अच्छा भगत की गिनती में नहीं आ सकता। और चलो दरबार में जो फोटो लग रही है उस पे तो आप चवर कर रहे हो। दरबार के अलावा जो दीवारों पे फोटो लग रही है तो क्या वो फोटो नहीं है? क्या उन फोटोओं का कोई महत्व नहीं है? क्या उन फोटोओं को देख के गुरुजी की याद नहीं आती? अगर चवरी कर रहे हो तो फिर बाकी फोटोओं पे भी करो भाई। उस एक फोटो पे क्यों कर रहे हो? और उस एक पे भी करते हो तो 24 घंटे दिन रात करो। अगर तुम्हें कुछ मिल ही जाए तो, अगर परमात्मा बहुत जल्दी अगर प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 100 रुपए का चवर आता है, इससे बड़ी बात क्या? कोई महंगा भी। दास थोड़ा सा क्लियर करेगा। इन्होंने जो ड्रामा चालू किया चवर करने का, तो 24 घंटे चवर करने के जो कह रहा है कि भाई अगर चवर ही करना है तो भाई 24 घंटे करो, क्योंकि गुरुजी तो साक्षात वहां है, 24 घंटे रहता है घर पे। तो इन्होंने जो ड्रामा किया है फिलहाल वर्तमान में, तो ये 24 घंटे का वीडियो बना के संगत में डाले कि हम 24 घंटे गुरुजी पे चवर कर रहे हैं, उस फोटो में भगवान जान के। छोड़ दो भक्ति, छोड़ दो मर्यादा, लगे रहो चवर करने। तो फोटो पे चवर करना ज्ञान विरुद्ध है। दास को नहीं लगता कि ये करना चाहिए, ये पाखंड पूजा में आ जाएगा। और इस पाखंड को छुड़ाने के लिए परमात्मा इतना संघर्ष कर रहे हैं, और हम यदि उस संघर्ष में परमात्मा का सहयोग नहीं करेंगे, हम खुद वो मनमाना आचरण करेंगे जो नकली लोग करते हैं, नकली संत करते हैं, या इस पंथ में भी वो लोग करते हैं जिनको अभी पूर्णतया परमात्मा का विधान मालूम नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है। तो कह रहा है शायद मालिक की दया से अपने ये वीडियो है इसकी, ये यहीं तक लेंगे, क्योंकि इसने सारी चीजें जो क्लियर है इन चीजों का करके इसने बता दिया है कि भाई इसी पाखंड को तो परमात्मा सतलोक से यहाँ खत्म करने आता है, और उसी पाखंड को हम करने लग जाएंगे औरों की तरह, तो फिर परमात्मा का नियम और विधान टूट जाएगा, यानी ये पाखंड पे आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमें नहीं करना ये चीजें। सब चीजों का इसने विरोध किया, इन चीजों का, सभी चीजों का इसने विरोध किया। हर चीजों का विरोध किया, जो जो ये चीजें बोली इसने। अब देखना सभी भाई बहन, दास आवाज नहीं सुनाएगा, क्योंकि इन्होंने वो टून वो धुन जोड़ रखी है जो उन धुन के पीछे लट्टू हो रहा है भगत समाज। सर्वप्रथम तो इसी का वीडियो दिखा देते हैं आप सब भाई बहनों को, जिसने इस ठेकेदार भाई ने
चंवर का विरोध किया। और चंवर का विरोध भी क्यों किया था? आश्रम के अंदर पाठ प्रकाश वाले दिन, जो 3 दिन का अखंड पाठ चलता है या पाठ होता है, तो वहां पे ग्रंथ साहिब पे चंवर करते हैं भगत। तो इसने उसका विरोध किया था, वीडियो भी दिखाया था एक बार पहले। तो विरोध किया था उस चंवर का कि देखो ये पाखंड कर रहे हैं। और तभी तो इसने अभी वीडियो में बोला है पहले कि ऐसा ऐसा यदि अगर हम भी इसी पंथ में भी कर रहे हैं तो वो पाखंड है। तो अब सभी भाई बहन थोड़ा दास आवाज को बंद कर लेता है इसकी को, क्योंकि धुन लगा रखी है इसने, केवल आपको दिखा देता है, दिखाएगा वीडियो। चंवर का इसने विरोध किया, अब देखना आप। हो गया शायद पूरा। जिस पर चंवर कर रहा है भाई और बहनों, वो फोटो है। फोटो जिसके लिए इसने विरोध किया था, भाई चंवर भी करना है तो साक्षात्कार गुरुजी देही रूप में सामने हो तो चंवर करें हम फोटो पे चंवर ना करें। और ये भी कह रहा था कि चंवर तो केवल ग्रंथ साहिब पे किया जाता था, या साक्षात्कार साधु संत महात्मा होते थे उन पे किया जाता था, मक्खी मच्छर ना बैठे। तो यहाँ पे ना तो ग्रंथ साहिब है और ना ही कोई साधु संत महात्मा है प्रत्यक्ष रूप में, शरीर रूप में। तो इस भाई ने ये पाखंड नहीं फैलाया तो क्या है? ये पाखंड नहीं तो क्या है? दास तो ये कहना चाह रहा है सभी भाई बहनों को, इसकी तरफ से पाखंड आडंबर नहीं है तो क्या है? ये फिर थोड़ी देर में बेड को दबा रहा है और वीडियो बना के डालता है कि यहाँ पे गुरुजी के पैर हैं, पैरों को दबा रहा हूं। अब ये मूर्खों वाली भेड़ चाल वाली बातें नहीं है तो क्या है? परमात्मा तभी तो कहते हैं करनी तज कथनी तज अज्ञानी दिन रात, और कुकर जो भौकत पर है सुनी सुनाई बात। कथनी और करनी इसकी देख ली, और कुकर जो भौकत पर है सुनी सुनाई बात। और जो अन्य भगत इसके ड्रामे को देखकर सुनी सुनाई बात को, इसकी बातों को अमल कर आगे और शेयर करते रहते हैं, वो उसी श्रेणी में है जो वाणी बोली गई है मालिक की। फिर इसने विरोध किया था कि आश्रमों में या नामदान के अंदर पे चप्पल जूते रखने का क्या मतलब है? अरे ये आडंबर है, ये पाखंड है। तो वही देख लो, टूल बंद कर लेता है दास। ये कोई भगत है बेचारा जो इसके चुंगल में फंसा हुआ है, बड़ा नहीं है, छोटा बच्चा है शायद। तो ये चप्पलों के आगे रो रहा है, चप्पल रखे, गुरुजी की फोटो नहीं है, फोटो के आगे रोता तो दिखाता वीडियो में। ये चप्पलों के आगे रो रहा है, तो ये इसके कहे अनुसार पाखंड नहीं तो फिर क्या है? जिस चीज का इसने विरोध किया वो ही चीज ये करता जा रहा है, यानी ये करे तो ठीक। अरे कोई कहे, कोई भगत इनको कहते कि भगत जी गुरुजी का सपना आया है, गुरुजी ने बोला है कि
क्रोध से गर्दन कटा लो, क्रोध से सतलोक जाओगे सीधे। काशी में क्रोध से गर्दन कटा लो और सतलोक जाओगे सीधे। तो ये इसका विरोध करेगा करेगा उसका, और फिर कुछ दिन बाद में ये कहेगा उसी को, भाई ज्ञान आधार से क्रोध चलेगी तो भाई सतलोक जाएंगे। ये कटवा देगा सबके गर्दन, कटवा ही रहा है, इससे ज्यादा और क्या है। दास इनका थोड़ा थोड़ा पाकड़ दिखा रहा है, पाकड़ दिखा रहा है। ये तो इसमें ये कहेंगे कि ये हमारे भाव है, ये हमारे भाव है, ये तो यही कहेंगे। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिसको सपना आया वो भी तो उसके भाव होंगे। लेकिन तुमने उसी सपने को संगत में थोपने का कहां ठेका ले रखा है भाई। सारे पाखंड फिर आ जाते हैं। इसने वो तो आ गई भक्तों के सपनों वाली बात, जिसको इसने रिजेक्ट किया था, और फिर उन्हीं के सपनों को आधार बना के इसने ये ड्रामा चालू कर दिया मनमुखी मार्केट में। अब जो इसने अपने मनमुखी तरीके से अटपट गाई थी वो देख लो। घट बाथरूम है, गुरु जी को एक मानुष साबित कर दिया है, भगवान भगवान का ढोल पीटती हुई। यहाँ पे गुरु जी भंडारा लेंगे तो फिर यहाँ पे फ्रेश होने भी जाएंगे। ये महंगा वाला गटर है, और यहाँ पे महंगे महंगे सारे आइटम ला रखे हैं, क्योंकि इसका कौन सा क्या लग रहा था। संगत के पैसे हैं, संगत के पैसों से सारा ये ड्रामा हो रहा है, भक्तों को आकर्षित करने के लिए ये सारी चीजें। यानी इसने गुरु जी को मानुष साबित कर दिया, वो भंडारा लेंगे तो फ्रेश होने जाएंगे। ये तो इनके पाखंड का ड्रामे का भाव है, ये तो इनके भाव है। ये अपनी चतुराई से इनको तो कह देता भाव है। और कोई भगत अगर सपने की बात कर देता है तो तब तो करता है ये विरोध, और फिर उसी सपने के आधार पर ये अपनी मनगढ़ंत कहानी लेके अपने आप की छाप, अपनी मान बढ़ाई, बस ये सारे कांड कर रहा है। भक्ति मार्ग का सत्यानाश। यानी ये लोग अब चप्पल जूतों में भगवान ढूंढ रहे हैं। यानी ये लोग अब चप्पल जूतों में भगवान ढूंढ रहे हैं। ये बेड में भगवान ढूंढ रहे हैं, रजाई गद्दों में। शब्द में तो भगवान है ही नहीं अब इनके लिए। अब इन चीजों के लिए ये कह रहे हैं कि ये हमारे भाव हैं, ये हमारे भाव हैं। अरे भाई तेरे भाव है तो तेरे पास रख। ये तेरी सोच है गटर बाथरूम बनाने की घर में गुरुजी के लिए, गुरुजी को एक मानुष साबित करके करने की तेरी इच्छा है, तूने बेड़ा उठा रखा है, तो भाई तेरे भाव तो तू घर में गटर बना। और भक्तों को क्यों थोप रहा है? जैसे तूने पहले ही वीडियो में कहा है, भाई अगर किसी भाई बहन को गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, कोई आदेश दिया है, तो वो आदेश केवल उस भाई बहन के लिए है, वो पूरी संगत के लिए नहीं है। तो भाई तेरे को अगर गुरुजी ने गटर बनाने के लिए बोला है कि बेटा मैं फ्रेश होने जाऊंगा, तो गटर तेरे घर बनाना। और भक्तों के घर गटर क्यों बनवा दिए? और भक्तों के घर बेड, जगह जगह बेड क्यों रखवा दिए? 100-200 भक्तों के घर। और भक्तों को तू मोबाइल खरीदने पे मजबूर कर दिया, जो बेचारे दिहाड़ी पे, रोज की दिहाड़ी पे अपना खर्चा चलाते हैं। उन भक्तों को उकसा उकसा के तूने दान ले लिया पूरा, और फिर उनका ही नुकसान करवा रहा है, दान पूरा ले लिया। और उस दान से तू तेरे घर में तो बेड ला रहा है, जूते चप्पल महंगी घड़ियां ला रहा है, 2 लाख का मोबाइल ला रहा है, और भक्तों को फिर आदेश दे रहा है कि तुम भी ऐसा करो।
तो ये पाखंड नहीं तो क्या है भाई? तेरे कहे अनुसार दास नहीं कह रहा। तो भाई और बहनों, ये जो एक पॉइंट था इसका बल्बों के ठेकेदार का, वो क्लियर हो चुका है। क्योंकि इसने जो ड्रामा किया है वो तो सभी संगत के सामने है। थोड़ा दास को दिखाना इसलिए दास वाजिब समझा, दास अपने विचार से। भाई जब तक इस वीडियो को थोड़ा क्लियर नहीं बताएंगे तो भाई बहनों के समझ में नहीं आएगा कि ये क्या विरोध कर रहा है, क्या कह रहा है। तो ये परमात्मा ने ही सारा सब कुछ करना है। तो ये इसका ड्रामा यहीं पे फेल हो गया ज्ञान आधार से, क्योंकि ये इसका ड्रामा है इसी के कहे अनुसार जो आज ये ड्रामा कर रहा है। बाकी तो सभी भगत भाई बहनों ने समझना है, करना है। सब भगत भाई समझदार है। दास ने कल मालिक की दया से एक बात कही थी कि हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, एक एक पॉइंट पे आएंगे। तो वो चीजें सभी भाई बहनों ने समझना है अपने आप। और कोई भगत भाई बहन ना समझ के कोई गलत कमेंट करता है और कोई अपशब्द बोलता है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो ऐसा कोई भगत भाई बहन नहीं बोला है। कुछ भाई बहन हैं जो कुछ एक दो कमेंट करते हैं कि भाई पवन भगत जी के लिए ऐसा मत बोलो, मेरे अंदर दुख होता है, तकलीफ होती है मुझे। अब वो भगत भाई दास समझ नहीं पा रहा कि वो भगत भाई बहन मजाक कर रहा है या कोई शब्द की चोट मुझे मार रहा है। दास को तो पता नहीं लगता कि वो मजाक कर रहा है या शब्द की चोट मार रहा है। तो इन चीजों से हमें अवगत रहना है भाई और बहनों। दास की तो प्रार्थना है, क्योंकि मालिक ने बोल दिया है, मालिक ने कह दिया है फाइनली। तो और इसके मुख से भी सारी चीजें हमने सुन ली है कि कितना ये पाखंड रास्ता है। क्योंकि दास ने तो उस चीज पे अपना विवेक विवेचन किया है जो मालिक सत्संग में बोल रहे हैं। तो दास आपको लास्ट ये मालिक का सत्संग सुना देता है 1-2 मिनट का। उनसे भी सावधान रहना है, ऐसे नकली लेगा। तो उनसे भी सावधान रहना है, ऐसे नकलियों से बचना है और बचाना। गुरुजी कह रहे हैं कि ऐसे जो नकली हैं, ये जिन्होंने पाखंड रचा है, सत्संग कटा हुआ है, प्रकरण कोई भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन परमात्मा तो कह रहे हैं कि मिशन में ऐसे कोई कीड़े हैं, तो उनके संदर्भ में मालिक कह रहे हैं लेगा। तो उनसे भी सावधान रहना है, ऐसे नकलियों से बचना है और बचाना अपने भाई बहनों को, मानना उनको प्यार से। देखो यू मार्ग है प्यार का, इसमें धक्का नहीं चलेगा। भगवान का अनुबंध है, उस काल के साथ एक एग्रीमेंट है कि जबरदस्ती ना करना। तो आपने इस फार्मूले को अपनाना है, जबरदस्ती नहीं करना, प्यार से समझाना अवश्य। चाहे कोई गाली दे, आपने बुरा बोला है। अब जैसे एक छोटा सा बालक है और अग्नि में हाथ देने चला, हीटर जला था, हीटर की तरफ भाग रहा है और उसको उठा लिया बड़े भाई ने, बहन ने या पिता ने, और वो रो रहा है मुझे छोड़ दे। और वो उधर से बालक है नादान, थप्पड़ भी मार रहा है सिर में, मुझे छोड़ दे। तो हम नहीं छोड़ सकते, लेगा। कर दिया परमात्मा ने क्लियर कि अगर ट्रेन के डिब्बे एक कंपार्टमेंट में हम बैठे हो और कोई भगत भाई बहन कूदने की सोच रहा हो तो हम उसे पकड़ेंगे और वो कहेगा कि छोड़ दे मुझे, तो हम कूदने नहीं देंगे उसे, क्योंकि वो हमारा भगत भाई है, क्योंकि वो कूद के मरने वाला है, तो हम उसे बचाएंगे। तो गुरुजी ये कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर वो ट्रेन के कंपार्टमेंट, यानी ये जो परमात्मा का मिशन है, 13वां मिशन भक्ति मार्ग, इससे कोई अगर कूद रहा है, कोई अपना ढोल बजा रहा है, अपना अलग ही आडंबर कर रहा है, अलग ही पंथ चला रहा है, तो उसमें जो कोई भगत भाई बहन ना समझकर
उसकी बातों में आ रहे हैं तो उनको बचाने का काम गुरुजी ने सौंपा है। इस सत्संग को लोग मिस यूज कर रहे थे इतने दिन, आज इस सत्संग का हमें बेहतर पता पड़ेगा इन चीजों का कि एक कंपार्टमेंट, एक ट्रेन का डिब्बा है, उसमें सभी भाई बहन बैठे हैं। ये पहले ठेकेदार सारे उसी में बैठे थे, ये कूद गए तो भाई हम तो समझा रहे हैं प्यार से, मानो तो ठीक है, ना मानो तो ठीक भाई, फिर आपकी मर्जी है। तो दास की तो प्रार्थना है मालिक की दया से, दास तो उस पॉइंट पे लाइव नहीं आया आज भी, ये और ही पॉइंट था जिसको लेके आना था, वो कभी फिर देखेंगे मालिक की दया से। भाई किसके कहने पे उसने माफीनामे का ड्रामा किया था 2022 फरवरी में, तो बाद में कभी देखेंगे। बाकी मालिक की दया रही तो दास आके भी लाइव आता रहेगा, मालिक के ऊपर है, मालिक की मौज है। कल ही फेसबुक अकाउंट बंद हो गया था परसों, कल सुबह मालिक ने वैसे ही 1 महीने के लिए लॉक हुआ था, और कल जब मालिक से प्रार्थना की तो दोबारा जैसे चलाया वो तो चल गया, नहीं मैं बहुत बच लिया था, नहीं चला था। तो ये मालिक की दया है, मालिक की रजा है, बाकी सब अपने अपने विचार है। दास की तो प्रार्थना है सभी भाई बहनों से कि हम ऐसे नकलियों से बचो, ऐसे ड्रामेबाजों से हमें बचना है। और दास अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा, दास तो केवल इतना ही